सिद्धांत के बारे में। और ये सिद्धांत जो है अधिगम का सिद्धांत है। अगर आपने पिछली वीडियो सिद्धांत के रूप में नहीं देखे तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा। इससे पहले हम लोग थांडाइक व पावलोव के सिद्धांत के बारे में पढ़ चुके हैं, उनको पढ़ना मत भूलिएगा क्योंकि वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। देखिए, वीडियो के लास्ट में आपको कुछ प्रश्न मिलेंगे जिससे आपको पता चल पाएगा कि आपने इस वीडियो से कितना सीखा। तो पूरा वीडियो देखिएगा और लास्ट के प्रश्न भी करिएगा। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। देखिए, जो सिद्धांत है ये दिया है BF स्किनर ने। स्किनर महोदय का सिद्धांत है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। और स्किनर जो थे ये USA के निवासी थे। स्किनर जो थे ये USA के निवासी थे और क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए इन्होंने चूहे और कबूतर पर प्रयोग किया था। देखिए, चूहे पर सबसे पहला प्रयोग किया था 1938 में, दूसरा प्रयोग जो है कबूतर पर किया था 1943 में। ये बात ध्यान रखने वाली है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि स्किनर ने सबसे पहले प्रयोग किस पर किया था, तो चूहे पर किया था, याद रखिएगा आप लोग। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन जो सिद्धांत है ये दिया है BF स्किनर ने और प्रयोग किया था चूहे और कबूतर पर। चूहे पर प्रयोग किया था 1938 में और कबूतर पर प्रयोग किया था 1943 में। देखिए, इन्होंने बताया कि मनुष्य के दो व्यवहार होते हैं, एक होता है प्रतिक्रियात्मक व्यवहार, दूसरा होता है क्रिया प्रसूत व्यवहार। तो प्रतिक्रियात्मक व्यवहार वह व्यवहार होता है जो उद्दीपक या उत्तेजक को हम उद्दीपक भी कह सकते हैं। प्रतिक्रियात्मक व्यवहार उद्दीपक या उत्तेजक की देन होता है। जैसे मान लीजिए हमारे आंखों पर कोई तेज रोशनी पड़ जाए तो हम अपनी आंखें जो है बंद कर लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए किसी ने हमारे शरीर में आलपिन चुभा दी तो हम उस अंग को सिकोड़ लेते हैं जहाँ पर आलपिन चुभ जाती है। तो मतलब ऐसा व्यवहार जो उत्तेजक या उद्दीपक की देन होता है वो होता है प्रतिक्रियात्मक व्यवहार, ठीक है। दूसरा होता है क्रिया प्रसूत व्यवहार। देखिए, ऐसा व्यवहार जो हमारी स्वेच्छा पर आधारित होता है, यानी ये हम व्यवहार कर सकते हैं और कर भी नहीं सकते। मान लीजिए हमारा मोबाइल फ़ोन बज रहा है, किसी का फ़ोन आ रहा है, तो हमारा मन है हम उठाएंगे, हमारा मन नहीं है तो हम नहीं उठाएंगे। तो क्रिया प्रसूत व्यवहार जो होता है वो हमारी स्वेच्छा पर यानी हमारी इच्छा पर आधारित होता है, इसे नैमित्तिक व्यवहार भी कहा जाता है, ठीक है। लेकिन जो प्रतिक्रियात्मक व्यवहार होता है वो हमारी स्वेच्छा पर आधारित नहीं होता है, ये उद्दीपक या उत्तेजक की देन होता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि मानव के दो व्यवहार बताए थे स्किनर ने, प्रतिक्रियात्मक व्यवहार और क्रिया प्रसूत व्यवहार। देखिए, लाइन लिखी हुई है, स्किनर सबसे अधिक अनुक्रिया पर जोर देते हैं। यानी जो स्किनर थे वो रिस्पांस यानी R पर जोर देते थे। इसी वजह से स्किनर महोदय की सिद्धांत को RS थ्योरी कहते हैं। लेकिन जो हमारे थांडाइक महोदय थे वो स्टिमुलस यानी S पर ज़्यादा जोर देते थे, इसलिए थांडाइक के सिद्धांत को SR थ्योरी कहते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया है कि जो स्किनर महोदय थे वो अनुक्रिया यानी रिस्पांस पर काफ़ी जोर देते थे। जैसे मान लीजिए कोई 5 साल का बालक है और वो कोई अच्छा काम करता है तो हम उसे टॉफ़ी दे देते हैं। टॉफ़ी क्या होती है? उद्दीपक होती है। उद्दीपक को पुनर्बलन कहा है किसने? स्किनर ने। उद्दीपक को पुनर्बलन कहा है, ठीक है। टॉफ़ी जो है यहाँ पर पुनर्बलन का काम करती है, व्यक्ति को प्रेरित करने के लिए। स्किनर ने बताया है कि जब भी कोई व्यक्ति कार्य करता है और उसे पुनर्बलन प्राप्त होता है तो वह कार्य लगातार करता रहता है, ठीक है। तो इसी पर जो है अनुक्रिया पर जो है इन्होंने जो है अपना प्रयोग किया था। और किस पर प्रयोग किया था? चूहे पर प्रयोग किया था और कबूतर पर किया था। सबसे पहला प्रयोग चूहे पर हुआ था 1938 में और 1943 में जो है कबूतर पर इन्होंने प्रयोग किया था, ठीक है। तो क्या प्रयोग था उसको जो है हम लोग एक बार देख लेते हैं और आपको मज़ा आएगा सुनने में। देखिए, इन्होंने एक बॉक्स लिया 1938 में और उसमें भूखा चूहा बंद कर दिया। सब लोग भूखा ही बंद करते हैं, कुत्ता भूखा था, बिल्ली भूखी थी, तो स्किनर ने भी जो है भूखा चूहा इसमें बंद कर दिया। ये जो बॉक्स था इसमें एक लीवर लगा हुआ था और एक छिद्र था, छिद्र से जो है खाना आ जाता था जब लीवर दबेगा तब, ठीक है। तो चूहे को जब भूख लगी, भाई जब चूहे को भूख लगी तो वो इधर उधर दौड़ने लगा, हाथ पर मारने लगा। बाई चांस इसका जो पैर है वो लीवर पर पड़ जाता है, यानी प्रतिक्रिया करने के बाद जो है इसका पैर जो है इस लीवर पर पड़ जाता है और इस छिद्र से जो है खाना आ जाता है और ये चूहा खा लेता है। इसी प्रकार से बार बार ऐसा हुआ, जब भी उसको भूख लगी
तो उसने लीवर पर पैर दबाया और पुनर्बलन के रूप में खाना आ गया। तो मतलब प्रतिक्रिया करता और उसे पुनर्बलन मिल जाता सही समय पर, तो वो कार्य करने लगता। यानी अनुक्रिया जो है वो पुनर्बलन को क्या करती है, कंट्रोल करती है। यानी चूहे को जो है जब भी वो प्रतिक्रिया करता उसको जो है खाना मिल जाता लीवर दबने के बाद। तो इस प्रकार से जो है जब भी उसको भूख लगती वो अपना काम कर लेता इसी हिसाब से। तो इन्होंने क्या बताया कि अनुक्रिया जो है सबसे ज़्यादा महत्व रखती है काम करने के लिए, और अनुक्रिया को कंट्रोल कौन करता है, पुनर्बलन। ठीक है, पुनर्बलन क्या होता है, उद्दीपक। ठीक है, तो ये तो होता है पहला प्रयोग। 1943 में ऐसा प्रयोग इन्होंने कबूतर पर किया। एक कबूतर था भाई, कबूतर को भी बंद कर दिया। चूहा तो भूखा था, बिल्ली भी भूखी थी और कुत्ता भी भूखा था। अब जो है इसी हिसाब से इन्होंने कबूतर को भी बंद कर दिया। बिल्कुल ऐसा ही इसमें भी लीवर लगा हुआ था। यहाँ पर जो है एक थोड़ा सा सुराख था, वहाँ से जो है खाने की गोलियाँ आ जाती थी। ये जो कबूतर था इसको भूख लगी तो ये भी जो है फड़फड़ाने लगा, इधर उधर पैर मारने लगा, तो इसका भी पैर जो है लीवर पर पड़ गया और खाना जो है आ गया। तो मतलब प्रतिक्रिया करता, पुनर्बलन मिल जाता, उद्दीपक मिल जाता। तो जो है इसी हिसाब से ये लगातार प्रतिक्रिया करता रहता और खाना प्राप्त करता रहता। तो इसी हिसाब से स्किनर ने कहा है कि जो क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत के अंतर्गत कहा है कि जो व्यक्ति होता है उसका जो व्यवहार होता है वो क्रिया पर ज़्यादा डिपेंड करता है। ठीक है, तो यही था इनका प्रयोग। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं कि जो स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है वो अनुक्रिया पर काफ़ी जोर देता है और अनुक्रिया जो है वो उद्दीपक से कंट्रोल्ड होती है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे ये प्रयोग। अब हम लोग जानेंगे इसके उपनाम व अन्य नाम, बहुत ही महत्वपूर्ण है। लास्ट में आपको प्रश्न भी करने हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए उपनाम क्या है, आरएस थ्योरी। मैंने आपको बताया था स्किनर महोदय ने रिस्पांस पर काफ़ी जोर दिया है, इसीलिए इनके सिद्धांत को आरएस थ्योरी कहते हैं। अगला है नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत। मैंने आपको पहले बताया था कि नैमित्तिक व्यवहार क्या होता है, तो इसी वजह से इनके सिद्धांत को नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत भी कहते हैं, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं, अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत भी इनके सिद्धांत को कहा जाता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखिए एग्जाम में पूछा क्या जाता है, सबसे अधिक पूछा जाता है आरएस थ्योरी क्या है, यानी आरएस थ्योरी जो है किसके सिद्धांत का उपनाम है, अभिक्रमित अनुदेशन किसने दिया है, ये चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं। एक बात ध्यान रखने वाली है कि स्किनर ने अपने सिद्धांत में अनुक्रिया रिस्पांस पर सबसे अधिक जोर दिया था। ठीक है, जो अभिक्रमिक अनुदेशन है वो क्या होता है, अभिक्रमित अनुदेशन जो है इसमें जो टीएलएम होता है वो बच्चों पर आधारित होता है। यानी ऐसा टीएलएम जिसके माध्यम से बच्चे स्वयं सीखते हैं वो होता है अभिक्रमित अनुदेशन। देखिए, और इसके 3 भाग हैं अभिक्रमित अनुदेशन के। देखिए पहला भाग है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, जो कि दिया था स्किनर महोदय ने। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन जो है वो स्किनर महोदय ने दिया था 1952 में। इसके अंतर्गत क्या है, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के अंतर्गत स्किनर ने बताया है, मतलब इसके अंदर बताया गया है कि पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़कर बच्चों को पढ़ाना, ये होता है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन। दूसरा था हमारा शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन, जो कि 1960 में दिया गया नॉर्मन ई क्राउडर के द्वारा। इन्होंने इसके अंतर्गत बताया कि सबसे पहले समस्या का पता लगाइए फिर उसका उपचार करिए। ठीक है, तो शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन 1960 में दिया था नॉर्मन ई क्राउडर ने। उसके बाद आता है तीसरा मैथेटिक अभिक्रमित अनुदेशन, जो कि 1962 में गिलबर्ट के द्वारा दिया गया। इन्होंने सबसे अधिक जो है पाठ्यक्रम कर जोर दिया था। यानी अभिक्रमित अनुदेशन जो है 3 भागों में बटा, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन, मैथेटिक अभिक्रमित अनुदेशन। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन 1952 में स्किनर के द्वारा दिया गया। इन्होंने बताया कि बच्चों को पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ते हुए पढ़ाना चाहिए। ठीक है, दूसरा दिया शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन नॉर्मन ई क्राउडर ने 1960 में। इन्होंने बताया सबसे पहले समस्या का पता लगाओ फिर उसके बाद उसका उपचार करो। तीसरा था मैथेटिक अभिक्रमित अनुदेशन, जो कि 1962 में गिलबर्ट के द्वारा दिया गया। इन्होंने जो है पाठ्यक्रम पर सबसे अधिक जोर दिया था। तो इस हिसाब से जो है हमारे उपनाम सिद्धांत किसने दिया, क्या हुआ इनके सिद्धांत में, ये हम लोग जान जाते हैं इतने वीडियो में। अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग गुण और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए अब इस सिद्धांत के गुण हैं। देखिए पहला ही गुण है बालक अनुक्रिया द्वारा सीखता है। मैंने आपको अभी बताया था
कि बालक जो है रिस्पांस के द्वारा सीखता है। रिस्पांस जो है वो पुनर्बनन के द्वारा कंट्रोल होती है। अगर किसी व्यक्ति को सही समय पर पुनर्बनन मिलेगा तो ठीक है, वो अनुक्रिया करता रहेगा और अपना काम करता रहेगा। दूसरा, छात्रों को तत्कालीन पुनर्बनन देना चाहिए। यानी अगर कोई बच्चा अच्छा काम कर रहा है, कक्षा 5 का बालक है, वो गणित के सवाल अच्छे अच्छे कर दे रहा है, कठिन कठिन, तो उसको जो है तुरंत शाबाशी देनी चाहिए। ये नहीं आज उसने गणित के सवाल लगाए हैं, कल आप उसको जो है पुनर्बलन के रूप में शाबाशी दे रहे हैं, तो जो है उसका मतलब नहीं होता है। छात्रों को तत्कालीन पुनर्बलन चाहिए, यानी अगर उसने तुरंत कोई अच्छा काम किया है तो उसी समय उसको जो है पुनर्बलन दिया जाना चाहिए। तो छात्रों को तत्कालीन पुनर्बलन दिया जाना चाहिए। शिक्षार्थियों के परिणाम शीघ्र घोषित किए जाने चाहिए। यानी ये सिद्धांत बताता है कि मैंने कहा है ना कि अनुक्रिया करे तो तुरंत जो है उसको परिणाम मिल जाए तो सही है। अगर पता चला एग्ज़ाम आज हो रहा है, रिजल्ट जो है 20 साल के बाद आ रहा है, तो कोई मतलब नहीं है। तो शिक्षार्थियों के परिणाम जो है शीघ्र घोषित करने चाहिए। अगला है नकारात्मक व्यवहार को नकारात्मक पुनर्बनन द्वारा रोकना। इन्होंने बताया कि जो नकारात्मक व्यवहार होता है उसको नकारात्मक पुनर्बनन के द्वारा रोक देना चाहिए। मान लीजिए कोई शैतानी कर रहा है तो उसको डांट दीजिए, तो शैतानी नहीं करेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से जो है हमारा आज का जो टॉपिक था क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत वो समाप्त होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण था। अब जो है आपका टेस्ट होगा, 5 क्वेश्चन हैं और जितने भी आप सही करते हैं कमेंट करके बताइएगा। बहुत ही धांसू प्रश्न थे आज के, और अभी क्लियर हो जाएगा आपको आपने कितना सीखा। देखिए पहला प्रश्न हमारा, क्रिया प्रसूत सिद्धांत किसने दिया? पावलोव, रूसो, स्किनर, थॉर्नडाइक। देखिए क्रिया प्रसूत जो सिद्धांत था वो दिया था स्किनर ने, ठीक है। अगला प्रश्न, चूहे पर प्रयोग कब हुआ? 1938, 1939, 1940, 1943। चूहे पर प्रयोग कब हुआ था? तो चूहे पर जो प्रयोग किया था स्किनर ने वो 1938 में किया था सबसे पहले। 1938 में सबसे पहले प्रयोग किस पर हुआ? चूहे पर। एग्जाम में यही पूछा जाता है कि स्किनर ने सबसे पहले प्रयोग किस पर किया था? चूहे पर। अगला है, साखीय अभिक्रमित अनुदेशन किसने दिया? नॉर्मन ई क्राउडर, स्किनर, गिलबर्ट या कोई नहीं? साखीय अभिक्रमित अनुदेशन ये दिया है नॉर्मन ई क्राउडर ने। कब दिया था? 1952 में, ठीक है। 1952 में साखीय अभिक्रमित अनुदेशन नॉर्मन ई क्राउडर ने दिया था। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन स्किनर ने दिया था। मैथेटिक अभिक्रमित अनुदेशन गिलबर्ट ने दिया था 1962 में। नहीं, साखीय अभिक्रमित अनुदेशन जो है वो दिया था 1960 में, ये बात ध्यान रखिएगा जरा। और जो रेखीय है वो 1952 में दिया गया था, और जो मैथेटिक था वो था 1962 में, ठीक है। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया अभी यहाँ पे। खैर आगे बढ़ते हैं। क्रिया प्रसूत का उपनाम क्या है? आरएस थ्योरी, एसआर थ्योरी, सीआर थ्योरी, एसओआर थ्योरी। क्रिया प्रसूत का क्या नाम है? तो क्रिया प्रसूत का नाम है आरएस थ्योरी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि स्किनर जो थे वो अनुक्रिया पर जोर देते थे। अगला है, स्किनर महोदय कहाँ के निवासी थे? रूस के, यूएसए के, फ्रांस के, जर्मनी के। तो स्किनर महोदय कहाँ के निवासी थे? यूएसए के। देखिए रूस के निवासी कौन थे? पावलोव। यूएसए जो है थॉर्नडाइक भी निवासी थे यूएसए के। तो इस प्रकार से आज का हमारा 5 नंबर का मॉक टेस्ट समाप्त होता है। कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। बाकी पिछली वीडियो को देखना मत भूलिएगा, बहुत ही गजब के प्रश्न है उसमें, मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ के। थैंक यू फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।